ये लो खा लेना। शुक्रिया साहब। महक, पापा ये तो मेरी पत्नी महक की आवाज है। ये इस हालत में सड़क पर क्या कर रही है? अरे बेटा तुझे कोई वहम हो रहा है। महक यहाँ से कहाँ आएगी? वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। अरे नहीं पापा, ये कोई वहम नहीं हो सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी पत्नी की आवाज नहीं पहचानूंगा? रुकिए आप। पापा ये तो सच में महक है, लेकिन ये इस तरीके से सड़क पर क्या कर रही है? आपने तो बोला था अपने आशिक के साथ भाग गई है, खुश होगी, शादी कर ली होगी। इसके तो सिंदूर भी नहीं लग रखा, विधवा जैसी लग रही है। पापा देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप एक बार इससे बात कीजिए ना, पता तो चले कि इसकी हालत ये कैसे हुई। अरे मैं नहीं पूछने वाला इससे। हमारा घर पर बात करके गई थी ना, तभी इसकी ये हालत हो गई। और मैं नहीं जाने वाला। और तू एक काम कर, तू भी ना जा। चल हम चलते हैं। नहीं पापा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे ना तो मैं खुद उससे जाके पूछ लूंगा कि उसका ये हाल कैसे हुआ। अरे उसने जो कुछ भी किया हो मेरे साथ, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता था ना, मैं ऐसे नहीं देख सकता उसको। रुकिए आप एक मिनट। सुनिए, आपको कोई घर बार नहीं है क्या जो आप ऐसे सड़कों पे लेटी हुई हो? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो मैं यूँ रास्ते पर भटकती थोड़ी रहती। अरे कोई तो घर बार होगा आपका, सबका अपना घर होता है। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पहले आपकी शादी वादी हुई थी, मतलब विधवा लग रही है मुझे। आप बताएंगी पूरी बात क्या है? जी साहब, मेरा भी घर था पहले, लेकिन फिर वहाँ से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। धक्के मार के बाहर निकाल दिया? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे देवर और ससुर ने मिलकर तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? क्या है ना, मेरे ससुर जी और मेरे देवर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पति बिजनेस ट्रिप के सिलसिले से बाहर गए थे। आते वक्त उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई और वो उसी में चल बसे। जैसे ही मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चली, उन्होंने इन सब चीज़ों का ब्लेम मुझ पर डाल दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं मनहूस हूँ, मैं उनका बेटा खा गई। और इसी गुस्से में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी। घर से बाहर निकाल देने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे यूँ ही सड़कों पर भटकना पड़ा, क्योंकि अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी मैं। मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मैंने अपने पति से भाग के शादी जो की थी, इसलिए बस यूँ रास्ते पर भटक कर अपना गुजारा कर लेती हूँ मैं। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ, I'm सॉरी, जो तुम्हारे पति थे उनका क्या नाम था? राहुल दास। तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर ने तुम्हें ये बोला कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और तुम्हें ऐसे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।